आज हम आपको एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे कांप जाएंगे। मैं आपको बता दूं, बीकानेर से एक शर्मनाक घटना सामने आई है जहां पर एक स्कूल टीचर के द्वारा एक बच्ची के साथ में मारपीट की गई है। जो ये बच्ची आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये केवल 7 साल की बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। इसके साथ में स्कूल टीचर ने मारपीट की, ऐसा घर वालों का आरोप है। अब जानते हैं कि पूरी घटना क्या है, कब की ये घटना है, पूरी जानकारी परिवार से लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो क्या कुछ पूरी घटना थी, कब हुआ था, बच्ची के साथ में किसने मारपीट की? बच्ची के साथ क्लास टीचर ने मारपीट की है, डंडे से मारपीट की है। तो मैं आरोप लेके दूसरे दिन 18 तारीख की घटना है ये। मैं 19 तारीख को बच्ची डरी हुई थी, स्कूल जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ठीक है, तो मैंने कहा मैं चलूँगी तेरे साथ ही, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके साथ स्कूल गई और मैंने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बोला कि स्टाफ का टाइम 8:15 का है, हम अभी देखते हैं, बात करवाते हैं। फिर स्टाफ से मेरी बात नहीं करवाई। मैंने कहा कैमरे चेक करवाइए, मेरी बच्ची के साथ मारपीट हुई है। तो बोले कि हमें ना क्लास टीचर से नहीं मिलवाएंगे और है ना बदतमीजी से प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल का हस्बैंड है वही संभालता है स्कूल, और वो खुद गवर्नमेंट टीचर से रिटायर हुआ है। ठीक है, और इतनी बदतमीजी से मुझसे पेश आया है जिसकी हद नहीं है। उसको सेंस नहीं है कि लेडीज से किस प्रकार बात। आप बच्ची की माता है? हाँ, मैं मम्मी हूँ। पिताजी कौन है? पिताजी दिलीप सिंह है, वो काम पे गए हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो उस दिन बच्ची घर पे आई थी, इसने पहले बताया था या आपको कैसे पता, कैसे लगा था? नहीं, इसके दर्द हो रहा था पैर में। ये आते ही रोई, मेरे मम्मा पैर में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? जब बोली कि मेरे को मैंने डंडे से पीटा। मैंने कहा क्यों पीटा? जब कह रही है कि मेरे को मल्टीप्लाई नहीं आया, गुणा नहीं आई मुझे, इसलिए मुझे पीटा। बोला कि 10 डंडे मारूंगी तुझे मैं। जो इस मैडम के द्वारा इसको हाथों पे और पैरों पे डंडे से इसकी पिटाई की गई। बेटा आपका क्या नाम है? खुशवंत। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट। आपको किसने मारा था? कोमल मैम ने। कोमल मैम ने? क्यों मारा? मेरे को मल्टीप्लाई नहीं आ रही थी। अच्छा, आपको मल्टीप्लाई नहीं आया। तो जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये एक छोटी सी बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, और इसको केवल इसकी टीचर ने इसलिए मारा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, और वो भी डंडे से मारा। अब उसके बाद में इसकी माताजी स्कूल में कंप्लेन भी लेके गई, जैसे कि इन्होंने बताया। तो प्रिंसिपल ने उनके साथ में बदतमीजी से बातचीत की। उसके बाद में आप कोई कंप्लेन की, कोई थाने में गए आप? हाँ, मैं थाने में भी गई थी मैम। 4 घंटे तक मैं बैठी रही थी वहीं पे थाने में। ठीक है, टीचर को, प्रिंसिपल को कॉल भी किया गया था, तो वो बोल रहा मैं बीकानेर में नहीं हूँ, मैं बाहर आया हुआ हूँ। तो वो बोले कि उन्होंने, वो जो पुलिस में थे, वो उन्होंने बोला लोकेशन डाली। फिर बोले कि उनको वापस फ़ोन किया प्रिंसिपल को कि गुरुजी आप क्यों झूठ बोल रहे हो, आपकी लोकेशन आपके घर की बता रही है, आप आ रहे हो या फिर हमें आना पड़ेगा। तो बोले कि इनको आप बोल दीजिए कि कल मिलेंगे, कल मिलने के लिए बोल दो कि कल आऊँगा मैं। जब कि नहीं, ऐसे चलेगा नहीं, ये बच्ची के साथ 4 घंटे से पुलिस थाने में बैठी है, ऐसा हम नहीं कर सकते, आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा, फिर वो आए? हाँ, फिर वो आए, जो क्लास टीचर थी वो नहीं आई। अच्छा, क्या बातचीत हुई वहाँ पे फिर? बातचीत तो कुछ नहीं हुई थी। सर ने बोले बयान दिए, इसने भी दिए थे, मैंने भी दिए थे। फिर वो बोले कि क्या करना है, मैं वो बोले कि चलो बात करते हैं। मैंने कहा मेरे को इस मैटर पे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सीधे ही FIR दर्ज करवानी है इनके खिलाफ। तो आप क्या लगते हैं बच्ची मैं के? इसका मामू हूँ। अच्छा, तो अब आप लोगों की क्या मांग है, आप यहाँ पर आए हैं? देखिए, हमारी ये मांग है कि इसके साथ हुआ है वैसा किसी के साथ नहीं है। हाँ, हालांकि टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, लेकिन इस तरह से अत्याचार ना किया जाए। और प्रिंसिपल सर को वहीं सॉल्व आउट कर लेना था, जो इतनी बात ही नहीं बढ़ती। लेकिन ना तो पुलिस भी अभी कोई कार्रवाई कर रही है। हमें 40 घंटे से ऊपर हो गई है, हमने एप्लीकेशन दी थी गंगाशय थाने में। और स्कूल से टीचर भी मेरे घर पे भेजा गया समझौता करने के लिए कि ये पैसे वाले हैं भाई, इनकी अप्रोच ऊपर तक है, तो आप कैसे करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बच्ची की लड़ाई लड़ूंगी। कौन सा स्कूल, कौन सा है इस बच्ची का? ये श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल उदराम सर में है। उदराम सर में। हाँ। पहले भी उस स्कूल की काफ़ी कंप्लेंटें आई हैं, वहाँ पे थाने में बताया गया था। बाकी भाई से बात करा। हाँ जी। मैं भी इनका मामू से ही हूँ, और ये कंप्लेंट 18 तारीख की है। 18 तारीख को कंप्लेंट हुई, घटना घटी। 19 तारीख को मैं और बड़े भाई साहब जैसलमेर गए हुए थे शादी फंक्शन में। जब जीजा को ये हमको सूचना दी लगभग 2 बजे के आसपास कि मेरे साथ भी कल अपन के भांजी के साथ हुई है, आज मेरे साथ टीचर उन्होंने ये घटना घटित हुई है, तो हमने तुरंत वहाँ से जैसलमेर से वापस बिना फंक्शन अटेंड किए सीधे हम बीकानेर के लिए वापस आए। वापस आते हम सीधे पहुँचे थाना। थाना पहुँचने के बाद हमारे को वहाँ पे हेड कांस्टेबल श्री सोई सिंह जी से मुलाकात हुई। तो सोई सिंह ने बोला कि आप बैठो, मैं थोड़ी देर बाद में SI सर से आपसे बात करवाते हैं। तो SI सर ने, और उस SI सर के साथ ही CO साहब भी साथ में थे। तो CO साहब ने बोला कि जो ये बोल रहे हैं इनकी कंप्लेंट करो। तो उसके बाद में सोई सिंह ने तुरंत कॉल किया उस स्कूल मैनेजमेंट वालों को
तो उन्होंने बोला कि हम आने वाले नहीं हैं, हम बाहर गए हुए हैं। तो उनकी जीपीएस लोकेशन के आधार पर उनको बुलाया, फिर वहाँ पहुँचे। तो जो ही ऐसे ही सर ने उनको मैनेजमेंट वालों को देखते ही बोल दिया आपके स्कूल की ऑलरेडी 4-5 कंप्लेन आ चुकी है, लेकिन आप क्या करते हो, आप ऐसे टीचर क्यों रखते हो? क्या पता आपकी टीचर जो है उनकी एजुकेशन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान की जो योग्यता होती है उस टीचर की है कि नहीं है। हमारी मांग वो भी है कि उस टीचर की योग्यता भी चेक की जाए। उस स्कूल में ऐसे 4-5 केस आ रखे तो क्या पता हमारे जैसे कितने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बिल्कुल। तो अब आपके हाथ में जो है ये बच्चे का एक्सरे है। एक्सरे है तो सुबह ये तो उसके बाद में हमने कंप्लेन करवाई थी। उसके बाद हमारे को वहाँ से कंप्लेन एप्लीकेशन दी थी। उसके एप्लीकेशन के अंदर जो स्वाइसिंग के बेल्ट नंबर लिखे हुए हैं, कंप्लेन नंबर, उसके बाद में 40 घंटे के बाद आज दिन तक अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बच्चे की कोई गंभीर चोटें आई हैं? इसमें अभी तक स्ट्रेस में है, लेकिन जो ऑर्थो डिपार्टमेंट में हम गए थे तो उन्होंने ये अभी तक कोई हड्डी टूटी वगैरह कुछ नहीं, कोई नहीं है। रात में क्या है, चमक रही है, बार बार उठ रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, स्कूल जाने का इसको बुरी तरीके से डर बैठ गया मैं। अच्छा। तो उसके बाद में बच्ची स्कूल नहीं गई। उसके बाद स्कूल नहीं गई मैम, ये जाने को तैयार ही नहीं है स्कूल जाने के लिए। जाने के लिए तैयार है। अब आप स्कूल जाओगे बच्चा? नहीं क्यों? नहीं मैम मारती है मैं मारती इसलिए आप स्कूल नहीं जाओगे। कहाँ पे लगी आप बेटा? कहाँ पे लगी थी? कहाँ पे मारा था टीचर ने आपको? पैरों पे। कौन से पैर पे? दोनों पे ही मारा था। दोनों पे ही मारा था। और भी बच्चों को मारती है मैम? डरी भी यही है, तहमी थी, बहुत इंटेलिजेंट है वैसे, कोई दिक्कत ही नहीं थी हमें। तो इस बार ये कह रही है कि स्कूल ही नहीं जाना। तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये इस छोटी सी बच्ची के साथ में टीचर ने मारपीट की केवल इसी कारण से क्योंकि बच्ची मल्टीप्लाई नहीं कर पाई थी। इस वजह से हाँ ट्रिपल वाली मल्टीप्लाई नहीं कर पाई थी। इस वजह से टीचर ने इसके साथ में डंडों से पैरों पे मारपीट की। इस वजह से बच्ची अब डर चुकी है, स्कूल भी जाने को तैयार नहीं है। और पेरेंट्स का कहना है कि उन्होंने गंगाशहर थाने के अंदर कंप्लेन करवा दी और करीब 40 घंटे हो चुके हैं घटना को, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखते रहिए ट्रिपल एस न्यूज़ बड़ी तस्वीरों में। धन्यवाद।